ये देख लो मसले, अभी निकला ही हूँ और ये भाई साहब कह रहे हैं फिर पंक्चर। तो जी अस्सलाम वालेकुम, ऑल गुड, सब ठीक ठीक ओके। स्पॉइलर की बात करनी है आज। 3 स्पॉइलर भाई ने डिसाइड करके रखे हुए थे जो कि गाड़ी में लगाने थे, और उन तीनों की मैं जो प्रॉपर आपको स्टोरी है ना वो अभी जाके गाड़ी में सुनाता हूँ कि उन तीनों में से मैंने ये सिलेक्ट क्यों किया है जो कि तीसरे नंबर पे था। तो उसकी स्टोरी भी आती है, उससे पहले हमारी भी रिसेंटली बर्थडे गुजरी है, उसका हमें आया तोहफा एक अच्छा तोहफा हो गया है ये, ठीक है। पहले इसको खोलना है। अब क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये वॉच है, इसलिए मुझे पता चल गया है कि ये वॉच है, तो लेकिन कौन सी वॉच है और कलर कौन सा है, स्पेसिफिकली कलर कौन सा है, उसका मुझे बेसब्री से इंतजार है। छुरी इज हियर। वेलकम टू माय प्रोफेशनल अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस विद मिस्टर ज़ेफ AKA नाटो ग्रे ग्रैंडी वाले भाई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? चेक करो भाई, चेक करो, अपने व्लॉग्स देख रहा होता हूँ मैं बैठ के। आपको पसंद आए ना आए, मुझे मेरे व्लॉग्स बड़े पसंद आते हैं। Patek Philippe, वो अबे भाई कितनी पैकिंग होगी नीचे। हुए ब्लैक वे माशाल्लाह माशाल्लाह। माना जी थैंक यू। बाय द वे बताना भूल गया कि ये किसकी तरफ से है। ये वो इट्स फ्रॉम माय सन, उसको समझ आ गई होगी मैंने इसको क्यों कहा है। तो जिनको हम बर्थडे पे सरप्राइज देने गए थे गुजरांवाला, ये उनकी तरफ से है। स्पॉइलर अलर्ट। तो स्पॉइलर की जहाँ तक बात है, मैंने 3 स्पॉइलर जो है ना वो किए थे शॉर्टलिस्ट। सबसे पहला स्पॉइलर अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सबसे शशकों वाला था और सबसे महंगा था। मैंने कंपनी से कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे कोट दिया जिसमें वो तकरीबन 85,000 रुपीज़ का पड़ना था मुझे, और उसके बाद मज़ीद उस पर पता नहीं कितना कस्टम टैक्स आना था, तो तकरीबन 85,000 रुपये एक स्पॉइलर पे लगाने थे। हैं बहुत तेज हो रहा है। तो खैर वो हमने किया। पहले स्किप नहीं किया क्योंकि यार वो क्योंकि बजट से बाहर है और वो वैसे भी बहुत महंगा। शशके तो उसके हैं लेकिन बहुत महंगे। अब नंबर 2 पे था हमारा जो रशिया में कैमरीज में मैंने लगा देखा है, टोयोटा कैमरी जो नई कैमरी है 21-22 मॉडल, उसमें वो बहुत कमाल का स्पॉइलर है। थोड़ा सा वो अग्रेसिव लुक भी देगा, लेकिन वही बात के अली एक्सप्रेस से वो मिला, लेकिन उस पर डिलीवरी चार्जेस डबल थे। जितने का स्पॉइलर था उससे डबल डिलीवरी चार्जेस, यानी 40,000 रुपये का पड़ रहा इसलिए। और दूसरा जो इम्पोर्ट का मसला हमारा बना हुआ है, इम्पोर्ट नहीं आ रही। मेरे 2-3 पैकेजेस अभी तक नहीं पहुंचे, 2 महीने हो गए। खैर इम्पोर्ट की वजह से वो भी रिस्क नहीं लिया। तीसरे नंबर पे हमारा स्पॉइलर था ये सबसे स्लिम वाला पतला सा, ये हमें यहीं से मिला। तो अब इसमें यह था कि जब मैंने वो 2 स्पॉइलर जो भी पहले आपने देखे, उन दोनों को जब मैंने नहीं देखा था, उससे पहले का मैंने डिसाइड किया हुआ था मैं अपनी गाड़ी पे प्रैप के बाद ये लगाऊंगा। लेकिन क्योंकि फिर हम जब महंगी चीजें देखते हैं तो फिर हमारा दिल करता है कि यार नहीं ये शिशका लगाएं, तो खैर वो पॉसिबल नहीं हुई, इसलिए दोबारा हम यही लगाने जा रहे हैं। मैंने पेंट करवाया हुआ है लेकिन आप इसकी हालत देख लें कि इसके ऊपर वो स्क्रैच और वो पता नहीं क्या क्या है, इसलिए इसको कराने लगे आज रैप। और कौन सा? कार्बन फाइबर। मुझे लग रहा है ब्लैक तो इस पे मैंने रख के देखा पीछे डिक्की पे, बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन ब्लैक तो सब लगा, कार्बन फाइबर लगाते हैं, जरा टच जो मैच हो रहा है ना एक, वो बड़ा अच्छा लगेगा आई थिंक। तो अगर इस पे ये ब्लैक रख के देखें, ये बड़ी प्यारी लुक दे रहे हैं। ब्लैक पे मजबूरी पड़ गई है कि ब्लैक पे स्क्रैचेस बहुत हैं, तो इस वजह से इसको अब हम जो है ना करते हैं रैप। और ये जो लोग बात करते हैं ये मैंने अभी तक खुद नहीं की, पता नहीं क्यों नहीं की, लेकिन ये है कि आई थिंक इस पे भी नज़र षानी होगी।
तो खैर ब्लैक भी अच्छा लग रहा है, नो डाउट बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन कोई बात के पेंट नहीं टिक रहा इस पे, इसलिए इसको रैप कराना पड़ेगा। पता नहीं रैप भी डरेगा कि नहीं इस पे, लेकिन खैर कोशिश करते हैं और चलते हैं, इसको कराते हैं रैप। तो भाई ये देख लो मसले, अभी निकला ही हूँ और ये भाई साहब कह रहे हैं फिर पंक्चर। परसों मैंने लगाए 2 पंक्चर जो व्लॉग में भी हमने डाले थे, उसके बाद कल रात को 2 फिर उसी टायर में लगाए पंक्चर, और अब भाई साहब कह रहे हैं वो मैं टायर मैंने पीछे कर दिया। मैं कहा यार आगे वो टायर नहीं सही क्योंकि उसमें बड़े पंक्चर लग चुके हैं, और उसको रात को 4 पंक्चर सॉरी रात को 4 लगा के उसको पीछे किया और भाई फिर पंक्चर हो गए। आप कहते हो मसले ना हैं, क्यों ना है मसले। अब रैप साहब दूर, सबसे पहले टायर उसको जाके मैं उसको पूछूं कि भाई ये क्या किया तूने, रात को 4 पंक्चर लगाए, 800 रुपया लिया। बाकी नती है, बाकी नती दस लाओ जरा कितनी पंक्चर है लाओ। ठीक है दोनों नहीं चाल चवा ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੱਲ ਕੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਗਿਆ टायर बड़े खर्चे समझ। या भाई आप एक चीज़ चेंज करने का माइंड बना लेते हैं ना, उसके बाद उसमें ऑटोमेटिकली मसले आने शुरू हो जाते हैं। टायर भाई हो गया खराब, रिम चेंज करने की बात हो रही थी, ठीक है टायर जाता रहा है, मैं सोचा था ईद के बाद करेंगे। मसले ये पक्के पंचर तो ठहर नहीं रहे, हमने कच्चे लगा के कोशिश की है कि शायद ये टिक जाए और हमारी ईद गुजार दे बस। आगे ईद के बाद आगे फिर हम रिम्स के साथ इनको भी चेंज करें, अल्लाह करे, बाकी देखते हैं। ओके लाओ फाइबर रैप इज़ डन। गाड़ी हमने इधर खड़ी की थी मार्केट से हट के, क्योंकि आज उधर चालान बड़े हो रहे हैं। पता नहीं अब ये कैसा लगता है इसके ऊपर, लेट्स सी, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो उतार देंगे। ओके जी, मज़ा नहीं आ रहा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। अच्छा तो लग रहा है पर थोड़ा सा डल भी लग रहा है। यस और नो, आई डोंट नो, सोचते हैं इसके बारे में जाके। शेख मुज़म्मिल साहब रख के दिखाएं ज़रा, हमसे ये डिसाइड नहीं हो रहा भाई। रात को के शेड है लेकिन दिन में यार बड़ा डल है, बहुत डल है, नहीं मज़ा आ रहा, नहीं मज़ा आ रहा। यस और नो, यस और नो, नो नो नो, उतारो इसको। इट्स अ नो, इट्स नो। इसको अब करेंगे ब्लैक। कार्बन फाइबर नहीं सूट किया, जो चीज़ सूट नहीं करेगी हम नहीं लगाएंगे, सिंपल एज दैट। 600 रुपये का किराया मैं सारे इधर रखो। कार्बन फाइबर फेल। देख लेंगे भाई, तो नहीं लगाना है अब, एंड शाइन मारे पूरी शाइन और प्लस स्क्रैच ना आए। बस ठीक है। तो जी कल रात को क्योंकि हम बड़ा ज़्यादा लेट हो गए थे इसलिए हमने स्पॉइलर लगाए नहीं, और अनफॉर्चुनेटली बात ऐसी है कि स्पॉइलर्स वाला प्लान हो गया कैंसिल। अब उसकी रीज़न मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ इसके ऊपर लगा के। तो जब हमने ब्लैक रैप वाला, रुक जा एक मिनट, ये जो हमने कल रात को रैप किया दोबारा कार्बन फाइबर उतार के ब्लैक में, और जब इसको इस गाड़ी पे मैं रख के देखता हूँ तो ना चस नहीं आती, ठीक है ना, तो कहते हैं मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा है। इसके बगैर मुझे गाड़ी बहुत पसंद है, बिल्कुल प्लेन लुक के साथ, ठीक है।
लेकिन एक स्पॉइलर की से ऑब्वियसली ज़रूरत है। तो जब मैंने इसको लगा के देखा दोबारा सोच विचार करके, तो ये मुझे पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, गाड़ी पे उठ नहीं रहा ये, किसी तरफ से भी देख लें तो मज़ा नहीं करा रहा। तो इसलिए इसको भी करने जा रहे हैं कैंसिल। और दूसरी इसको ना लगाने की वजह जो है वो कार्बन फाइबर, तो इस पे बड़ा अच्छा बैठ गया था पेपर, लेकिन ये जो ब्लैक है ये ऑलरेडी इट्स कमिंग आउट। और जब इसको हमने यहाँ पे लगाना है तो इसको तकरीबन अल्फ़ी के साथ लगाना है, क्योंकि टेप तो पेपर पे बैठती नहीं, तो यहाँ पे अल्फ़ी लगेगी और फिर इसको फिट होगा। तो ये एक तो उठ नहीं रहा, दूसरा इसका पेपर ऑलरेडी निकलना शुरू हो गया, तो इसलिए ये हो रहा है कैंसिल। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर ये स्पॉइलर नहीं लगाना तो फिर कौन सा लगाना है, तो उसके लिए ये मैंने ग्लास हाथ में पकड़े हैं। हमने एक स्कीम लड़ाई है, क्या कहते हैं उसको, जुगाड़, और क्या कहते हैं, DIY फनकारी है ना। तो फनकारी आपको दिखाते हैं कि मैं चाह क्या रहा हूँ असल में। मैं जो ये अंदर का जो एक है ना वो क्या चाहता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम चाह रहे हैं कि स्पॉइलर जो है ना गाड़ी से कोई 3-4 इंच उठा रहे, तो उसको उठाने के लिए ना एक व्यू बनाने के लिए हम रखेंगे ग्लास, एक इधर एक इधर। तो भाई अगर आप समझ रहे हैं तो कि मैं क्या चाह रहा हूँ, इस तरह की भाई हमें लुक बनाना चाह रहे हैं इसकी, कि थोड़ी सी तो एटलीस्ट पीछे से गाड़ी, क्योंकि गाड़ी के रिम भी अब हमने अच्छे डालने हैं, और उसके साथ इस तरह का स्पॉइलर हमें चाहिए। इस तरह का गाड़ी पे लगेगा स्पॉइलर भाई, जो उठेगा, आई एम श्योर उठेगा। तो जो मैंने शुरू में 3-4 ऑप्शंस स्पॉइलर वाले दिखाए थे, उनमें एक चौथा ऑप्शन और स्पॉइलर वाला भी है। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि वो जो दूसरे नंबर वाला, जो कैमरी वाला, जो तकरीबन 20-25 हज़ार वाला, वो हमें मिल जाए। इन केस वो नहीं मिलता तो हम इस तरह का एक जो थोड़ा सा 4-5 इंच उठा हुआ हो, वो वाला स्पॉइलर जो है ना वो मंगवाएंगे बाहर से। और इसके साथ अगर ये रूफ वाला जो है भाई, अगर ये भी रख के देखा जाए तो दैट्स हाउ इट विल लुक। जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा इस टाइम। ठीक है, मैंने लोअर टाइम नहीं बनाना गाड़ी को स्लीक रखना है थोड़ा सा डिसेंट वे में, ये ना। तो ये इतनी अग्रेसिव मेरे ख्याल से काफ़ी है, तो इसको कराएंगे मिस। तो सब कुछ अगर कंक्लूड किया जाए तो भाई मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो चीज़ मेरे दिल को अच्छी नहीं लग रही, मज़ा नहीं आ रहा, वो हम इसमें नहीं लगाएंगे। उससे बेहतर है कि हम सब्र कर लें, सब्र करके ईद के बाद प्रॉपर वे में बाहर से कहीं से मंगवा के और फिर लगाएं, क्योंकि इतने पैसे लगा के तो स्पॉइलर पे फिर जो है ना वो कंप्रोमाइज़ करना अच्छा नहीं लगता। मेरा पॉइंट भी यही है कि अगर आपकी गाड़ी पे एक चीज़ नहीं उठ रही, फिर भी आप बस लगाई जा रहे हैं उसको बगैर सोचे समझे कि वो अच्छी भी लग रही है कि नहीं, तो वो उसमें कोई मज़ा नहीं है। मेरे लिए तो नहीं, आपके लिए में भी हो, तो हम तो गुजारे वाला काम नहीं करेंगे। ईद के बाद सबसे पहली चीज़ होगी रिम, दूसरी चीज़ होगी स्पॉइलर। तो ईद के बाद इंशाल्लाह आते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सीन होता है। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो। बेसिकली चाह मैं भी ये रहा था कि स्पॉइलर लग जाए गाड़ी पे, लेकिन जो हुआ आपके सामने हुआ है, और ये मेरे ख्याल से ये अच्छा हो गया कि मेरा पॉइंट एक प्रूव हो गया कि भाई मैं इन छोटी छोटी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मैंने रैप के मामले पे भी नहीं किया, फेसलिफ्ट के मामले पे भी नहीं किया। इसी तरह मैं बड़ा कंफ्यूज रह के, जो लोग ज़्यादा मुझे मशवरा देते थे ये लगाओ ये लगाओ ये लगाओ, मैं टोटली उसके उलट गया, फिर मज़ा आया। अभी भी वही चीज़ है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, अच्छी चीज़ ढूंढेंगे, सब्र से लगाएंगे, थोड़ा लेट लगा लेंगे लेकिन अच्छी लगाएंगे। चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है कि ये पागलपन अच्छी चीज़ है या नहीं। अगर अच्छी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर अच्छी नहीं है कोई बात, डिसलाइक तो होता ही नहीं अब। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी ईद के व्लॉग में। इजाज़त दें, अपने और अपने बकरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। वो वाला कर दे, ऐसे ट्रांजिशन। तो भैया कह दिया, तो स्पॉइलर की जहाँ तक बात है तो इश्क ओपन, तो बेसिकली मकसद ये है कि जो स्पॉइलर है ना, पकड़ भाई, स्पॉइलर पकड़ यार। खैर आज की सामने से देख रहा है कोई, तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर रैप क्या किसको उठाना है स्पॉइलर को। चल मैं मशवरे देता है, हमको सिखा रही है, हमको ब्लॉगिंग सिखा रही है, मैं ब्लॉग करता हूँ आपका। खैर आई होप आज को आपका व्लॉग चले तो टेक क्यों लगाई है पीछे, स्क्रैच पड़ जाती है। फोटो खिंचाने दे, फोटो खिंचाने दूर होके जाकर तेरा मैं अनसब्सक्राइब करना जाके चैनल तो अनसब्सक्राइब, कोई फर्क नहीं पड़ता।
बहुत शोहे हो गए, ऊंचे हो रहे हो तुम, फेमस क्या हो गया, 20,000 सब्सक्राइबर आ गए हैं तुम्हारे। हेटर्स। एक ये जो इंगली होती है ना, ये पता है इसको क्या करते हैं, हाँ कैसे करते हैं भला? क्या? इस इंगली का क्या यूज़ होता है? आओ बताता हूँ। ये बंदा अगर आपको याद हो और इसके हाथ में वो घड़ी है, घड़ी का है। और दोनों मेरी हैं ब्रो, एक मैंने तुम्हें दे लगा दी। मुझे यही था कि मुझे सिर्फ आपने गिफ्ट की है, मैंने किया ब्रो। लेकिन नहीं, इसका भाई रियल RS टर्बो वाला। इट्स मिज़दान नासिर साहब, थैंक यू फॉर द वॉच। तू फारग हो। तो बेसिकली इन दोनों ने मिल के हमें ये वॉच गिफ्ट किया, क्योंकि ज़रा ब्लैक महंगी थी, तो कदर करते हैं हम अपने कदर की। करते हो कदर तुम।